ये कहानी है पॉलीथिन के रैपर की। दीपू के घर में एक स्टोर रूम था जिसमें जब सामान रखना होता था तो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर रख दिया जाता था। एक दिन दीपू को किसी ने गिफ्ट दिया। अपना गिफ्ट खोलकर उसने गिफ्ट रैपर उस स्टोर में यह सोचकर रख दिया कि सुंदर है, कभी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। वो पॉलिथीन का रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। स्टोर में रखी चीजें उस रैपर की खूबसूरती की तारीफ करती थीं। पॉलीथीन के उस रैपर को धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाजा खोला और कागज का एक गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया। कागज के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गिरा। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, ओ बदसूरत कागज के रैपर, कहाँ से मेरे ऊपर आ गिरा? कहीं और जाकर बैठ। कागज का रैपर सहमते हुए बोला, मैं कोई जानबूझकर तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं। वैसे भी मैं कौन सा बहुत भारी हूं जो तुम मेरे भार से दब जाओगे। पॉलिथीन का रैपर बोला, मेरी खूबसूरती तुम्हारी वजह से ढक गई है, दूर रहो मुझसे। यह कहकर पॉलिथीन का रैपर खिसक कर वहां रखी टूटी कुर्सी पर जा बैठा। कागज का रैपर पॉलिथीन के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया। एक दिन कागज का रैपर बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पॉलिथीन का रैपर मुंह बनाते हुए बोला, मुझे देखो, कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत। कागज का रैपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो हम दोनों को अब यही है, इसीलिए क्यों ना हम प्यार से रहें। मैं, तुम और यहाँ रखी सभी चीजें अब यही तो रहेंगे ना। पॉलिथीन का रैपर जोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए कहने लगा, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं तो यही रहूंगा। फिर घमंड करते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे, क्योंकि तुम तो कागज के हो और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे। पर मैं तो सालों साल यही रहूंगा। मैं तुम्हारी तरह गलकर खत्म होने वाली चीज नहीं हूं, क्योंकि मैं तो पॉलिथीन हूं ना। कागज का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई और बोली, दीपू, तुम स्टोर रूम में अपना बेकार सामान बाहर निकालो, तभी स्टोर रूम साफ होगा। दीपू ने अपनी बेकार चीजों के साथ कागज का वह रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। पॉलिथीन का रैपर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी दिन कूड़े के ढेर में जाओगे। मुझे देखो, दीपू ने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। कागज का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ ना बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में कबाड़ी आया और उस बेकार सी चीजों के ढेर को उठाकर ले गया। कागज के रैपर को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया। वहां कागज को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया। अब वह बहुत ही खूबसूरत रूप में बनकर आया, जिस पर छोटे छोटे फूल भी बने हुए थे। बाजार में आने पर उस कागज को एक बच्चा खरीद कर ले गया। बच्चे ने उस कागज से एक खूबसूरत सा कार्ड बनाया। एक दिन दीपू के स्कूल में कागज के बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। दीपू सभी कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंके हुए कागज के रैपर से बना था। कार्ड खूबसूरत होने के कारण दीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया। कुछ दिनों बाद दीपू के घर में पुताई होने लगी। मम्मी ने स्टोर रूम खाली करने के लिए चीजें बाहर निकाली। उन चीजों में पॉलिथीन का रैपर भी था, जो धूल से भरा हुआ था और वह रखे रखे फट भी गया था। सफाई वाले ने कमरा साफ करते हुए उस पॉलिथीन के रैपर को कूड़े में डाल दिया। अब पॉलिथीन का रैपर उस कमरे में था जहां कागज का कार्ड रखा था। कागज का कार्ड मुस्कुराते हुए उसे गंदे व फटे हुए पॉलिथीन के रैपर से पूछा, और भाई, कहो कैसे हो? पॉलिथीन का रैपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो,
इसीलिए तुम इतना इतरा रहे हो ना। कागज का कार्ड बोला, नहीं भाई, मैं क्यों इतराऊंगा? तुम्हारी हालत देखकर तो मैं दुख हो रहा है। तभी दीपू की माँ आई और कूड़े में से पॉलिथीन के रैपर को उठाकर दीपू से बोली, दीपू, इस पॉलिथीन को ऐसे इधर उधर मत फेंको, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, यानी इसके जैविक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। अगर जानवरों ने पॉलिथीन को घास पत्तियों के साथ खा लिया तो यह उनके लिए जानलेवा हो सकता है। अगर यह नदी नाले में चला गया तो वहाँ के पानी को दूषित कर देगा। इसलिए तो कहते हैं कि पॉलिथीन बैग का नहीं बल्कि कागज, जूट या कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलिथीन वातावरण को प्रदूषित करता है, इसीलिए पॉलिथीन बंद करने के अभियान के पोस्टर जगह जगह पर लगे हैं। आज से मैं भी पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, दीपू ने समझदार बनते हुए कहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि पॉलिथीन वातावरण को प्रदूषित करता है, इसीलिए पॉलिथीन की जगह कागज या जूट के बैग